हेलो दोस्तों, मोटिवेशन स्टोरी में स्वागत है। पूरी दुनिया में पक्षियों के 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वहीं दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन से शिकार को भी अपने पंजों पर दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसमें हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतनी ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आज एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों का रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वह चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख फूलने लगते हैं। नीचे आते आते वह अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वह अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वह जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही हुई थी। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद भी इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आशियाना की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1, वे अपने शरीर त्याग कर सकता है। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और नंबर 3, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ते अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वह इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर से शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उगने आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है, फिर इंतजार करता है एक नए पंख उगने का आने का। और इस प्रक्रिया में उसे लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है और फिर तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों से पहले सब को सफाई कर लेते हैं।